हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही टीआरई 3 डोमिसाइल लागू अपडेट। जी हाँ, क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा, क्योंकि एक नोटिस जारी हुई है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ में जो है टीआरई 3 रिवाइज्ड आंसर की जारी। आप जानते हैं कि कल जो है 1 to 5 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो अब जो है क्लास 6 और 8 की 11 to 12, 9 to 10 कब जो है फाइनल आंसर की जारी होने वाली है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में जो है कितने नंबर सभी को मिले हैं जो कल आंसर की जारी की गई है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको लेकर भी अपडेट है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही जो है 1 to 5 कट-ऑफ अपडेट, यानी पीआरटी का कट-ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर कल जो है बढ़ करके आए हुए हैं, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवाइज्ड आंसर की। देखिए, कल जो है 1 to 5 की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई है, शाम को आपको देखने को मिल गई थी। अगर कोई भी कैंडिडेट अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाया है, अगर कोई भी टेक्निकल इशू रहा है, तो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता एक ही टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट जो है डाउनलोड कर रहे हो, इसलिए नेटवर्क इशू या सर्वर इशू हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो अब जो है पीआरटी की तो कल आंसर की जारी कर दी गई है। 6 to 8 की कब तक आने वाली है वो भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटिस जारी हुई थी कल, यानी कि आपकी फाइनल आंसर की से रिलेटेड। इसमें जो है कहा गया है कि अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय के पारदर्शित औपबंधिक उत्तर पर जो है उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत जो है विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम जो है आदर्श उत्तर दिनांक जो है 15/9/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। ये आयोग की वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पीआरटी की कल आंसर की जारी की गई, यानी फाइनल आंसर की, अब उसमें कितने नंबर बढ़े हुए मिल रहे हैं हर कैंडिडेट को। देखिए, कुछ कह रहे हैं कि मेरे 2 से 3 नंबर आ रहे हैं बढ़कर, कुछ कह रहे हैं मेरे कम हुए हैं, 1 से 2 नंबर कम भी हुए हैं, क्योंकि हो सकता मे बी उनको जिसमें आंसर मिल गया हो उसका नंबर 1, उसी पे किसी ने चैलेंज कर दिया हो। अब वो उसका आंसर अगर बीपीएससी की तरफ से गलत दिया गया है, तो वो कट होकर के दूसरा नंबर दिया गया होगा, तो इस वजह से हो सकता किसी के 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे 1 से 2 नंबर बढ़े हुए हैं। देखिए, 1, 2, 3 नंबर का कम ज़्यादा होगा, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की का यही मतलब है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको नंबर दे दिया गया, अब उसी क्वेश्चन पे किसी ने चैलेंज कर दिया हो, अगर उसका आंसर गलत दिया गया था बीपीएससी की तरफ से, उसके बाद उन्होंने सही आंसर दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और जिसको नंबर मिलेगा उसका 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो आपको 1-2 नंबर कम या ज़्यादा देखने को मिले हैं। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं मेरे नंबर बढ़े हैं और कुछ कह रहे हैं मेरे 1 से 2 नंबर घटे भी हैं। ठीक है, आपके कितने नंबर बढ़े हैं या फिर घटे हैं, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जितना अब आपका नंबर बन पा रहा है, जितना भी आपका बन रहा है, तो उतना ही आपका फाइनल नंबर है, उतने पे ही कट ऑफ बनेगा, क्योंकि अब ये रिवाइज्ड आंसर की फाइनल नंबर हैं जितने आपके अब बन रहे होंगे। ठीक है, तो कितना आपका जा रहा है नंबर, कितने कट ऑफ पे जा रहे हो, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितने नंबर आपके बढ़े हुए आ रहे हैं। इससे ये आइडिया एक लग जाएगा कि जो क्वेश्चन के चैलेंज किए गए हैं, क्या वो एक्सेप्ट किए गए, एक्सेप्ट किए गए तो कितने नंबर आपको बढ़े हुए मिले हैं, कितने नंबर कम हुए हैं। इससे ये जो है क्लियर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं 6 to 8 की कब तक आएगी रिवाइज्ड आंसर की। देखिए, 6 और 8 की जो है जो अपडेट देखने को मिल रही है, उसमें कहा गया है 16 सितंबर को जारी की जाएगी, यानी आज। अगर आज जारी होती है तो इवनिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आज जारी नहीं हो पाती है किसी भी जो है इशू से, तो आज से कल तक आपको देखने को मिल जाएगी क्लास 6 और 8 की फाइनल आंसर की। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे फाइनल आंसर की रिलीज़ होती है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है।
अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा डाउट है कैंडिडेट का कि क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिस है कि 5/9/2024 यानी 5 सितंबर को ये नोटिस लिखी गई है और ये बीपीएससी को भेजी गई है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह भी हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी। ये जो है 5/9/2024 की है नोटिस, और ये जो है सूचना भवन पटना, ठीक है, बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना, इसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। ठीक है, इसमें जो है ये नोटिस भेजी गई है अपर मुख्य सचिव को, और इसमें कहा ये गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 3 की बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का अनुरोध। यानी कि इसमें जो है ये मांग की गई है इस नोटिस के थ्रू कि आप जो है टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। अब ये जो है सबसे बड़ा डाउट भी हो रहा है हर स्टूडेंट का, हर कैंडिडेट का, कि क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। देखिए, अब ये नोटिस जारी हुई है, अब इसमें अनुरोध किया गया है कि आप टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू कर दीजिए, लेकिन अब इसमें डोमिसाइल लागू होता है या नहीं ये डिपेंड करता है आयोग पर। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करते हैं, और रिजल्ट आ चुका, यानी सॉरी, आपकी आंसर की जारी कर दी गई है और फाइनल आंसर की भी अब आ चुकी है। एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो काफ़ी प्रोसेस हो चुके हैं, आंसर की भी, फाइनल आंसर की सभी की आने वाली है, और उसके बाद आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो टीआरई 3 में अगर डोमिसाइल लागू करना होता तो ये नोटिफिकेशन में मेंशन करते, और अगर अब जो है बीच में अगर डोमिसाइल लागू कर देते हैं तो ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, 100% चला जाएगा कोर्ट में। वो अगर मामला ये कोर्ट में गया तो ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा, 2 से 3 साल इसमें लग जाएंगे। तो इसी वजह से हो सकता मे बी टीआरई 3 में आपका डोमिसाइल लागू ना हो। ये नोटिस जारी हुई है, काफ़ी कैंडिडेट जो है डाउट में है कि क्या डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो देखिए, अगर टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो कैंडिडेट बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। तो इसी वजह से हो सकता है टीआरई 3 में अब आपका डोमिसाइल लागू ना हो, लेकिन हाँ, टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने के चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी है, और न्यूज़ में जो निकल के आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। लेकिन जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो बराबर अपनी मांग रख रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए, जिससे बिहार के कैंडिडेट को मौका मिल जाए, उनको जो है अदर स्टेट ना जाना पड़े जॉब के लिए, और अदर स्टेट वालों को बिहार ना आना पड़े जॉब के लिए। तो इसीलिए जो है मांग हो रही है बराबर कि आप 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट भी दें, और साथ ही जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अभी तक नोटिस जारी नहीं हुई है, लेकिन कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब भी इंफॉर्मेशन आए एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हों, जिससे जो है आप इसके दौरान बाहर ना किए जाएँ। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं है। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कैंडिडेट अपनी मांग रख रहे हैं। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, पीआरटी वाले कैंडिडेट जिनकी कल जो है रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, कितने नंबर आपके बढ़े हुए आए हैं, कितने नंबर घटे हैं, उससे ये आइडिया लगेगा कि पीआरटी का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। आपकी क्या राय है कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।